तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुराग कश्यप की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म कैंडी के बारे में। इस फिल्म को लगभग अनुराग कश्यप ने 4 साल पहले ही बना लिया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को आज तक रिलीज नहीं करने दिया। लेकिन फाइनली ये फिल्म आज सिनेमा घरों में तो नहीं बल्कि ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, इस मूवी को बनकर 1000 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और ये फिल्म अब जाकर ZEE5 पर रिलीज हुई है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर यानी हीरो उदय शेट्टी दिखाया जाता है, जो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर सोफे पर बैठकर कबीर का इंतजार कर रहा होता है। तभी कबीर वहां पर पैसों से भरा बैग लेकर आता है और उसके पास बैग देता है। उदय जैसे ही बैग लेता है वैसे ही कबीर को चाकू मार कर उसकी जान ले लेता है और वहां से नीचे पार्किंग में जाकर अपने गाड़ी में चला जाता है और वापस से अपने कैब को ऑन कर लेता है, क्योंकि उदय शेट्टी एक कैब ड्राइवर के रूप में दिन भर सबके सामने प्रेजेंट रहता था ताकि कोई भी उसके ऊपर शक ना करे। वो जैसे ही कैब ओपन करता है उसे ऑर्डर आता है चांदनी नाम की लड़की का, जो उसी 5 स्टार होटल में रहती है जहां पर शेट्टी ने कबीर का खून किया हुआ होता है। कबीर उसे वहां पर छोड़कर वापिस से वो पैसे वाला बैग लेकर एक पुलिस वाले के पास चला जाता है जिसका नाम काले होता है। काले शेट्टी के साथ पूरे मुंबई का फेरी लगाता है और सबसे एक्सटॉर्शन का पैसा कलेक्ट करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शेट्टी को पुलिस वाले यूज कर रहे हैं। जितने भी लोग एक्सटॉर्शन देने से मना करते हैं तब पुलिस वाले उदय शेट्टी के जरिए इलीगल तरीके से उन सब का मर्डर करवाते हैं और सबसे एक्सटॉर्शन का पैसा भी लेते हैं। और यहीं पर एक्सटॉर्शन का पैसा जमा करते करते शेट्टी पुलिस वाले से पूछता है कि सलीम के बारे में कुछ पता चला क्या नहीं, क्योंकि शेट्टी के पूरे जीवन का एक ही मकसद होता है कि सलीम को मारना। ये सब करने के बाद शेट्टी अपने घर पहुंच जाता है और उसे वहां पर उसका दोस्त भी मिलता है। शेट्टी काफी ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि वो कई सालों से सलीम का पता पुलिस वालों के जरिए लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पुलिस के जरिए उसे अब तक एक भी सुराग नहीं मिला होता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि शेट्टी ने जिस लॉज में कबीर का मर्डर किया था वहां पर अब पुलिस आ चुकी है और वहीं पर हमको चांदनी देखने को मिलती है जो उस लॉज के अंदर जाने लगती है। तब पुलिस उसे रुकाकर उसे पूछताछ करके उसे वापस से अपने कमरे में जाने की परमिशन दे देती है। हमें यहाँ पता चलता है कि चांदनी जो है वो एक नंबर की बेवड़ी होती है, वो हर वक्त दारू के नशे में रहती है। तब वो जैसे ही अपने रूम में एंट्री करने वाली होती है तभी पीछे से पुलिस वाला आकर इंक्वायरी के बहाने उससे बातचीत करने लगता है। तब वो उससे कहता है कि यहाँ पर मर्डर हो गया है। तब चांदनी मुस्कुरा कर कहती है किसका, और जैसे ही वो कबीर का नाम सुनती है वो एकदम से काफी शॉक हो जाती है। स्टोरी यहाँ से आगे शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि उदय शेट्टी अपने कैब के अंदर बैठकर खाना खा रहा होता है और तभी उसके बाजू से एक लड़की गुजरती है और पास के गली में चली जाती है। तब उदय शेट्टी उसे नोटिस करता है, मास्क और अपनी हुडी पहनकर उसके पीछे हाथों में गन लेकर जाता है और उसके साथ जो लड़का होता है उसके सर पर गन रखता है और शूट कर देता है और लड़की को कहता है कि जाकर इसके मामा से कहना कि उदय शेट्टी ने सलाम भेजा है। इतना कहकर उदय शेट्टी वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाता है। फिर हमें थोड़ा सा पास्ट की स्टोरी बताई जाती है कि उदय शेट्टी अपने घर से निकला था तभी 4-5 पुलिस वालों ने उसे किडनैप कर लिया था और उसके बाद से वो दुनिया में किसी को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उसने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि वो मर चुका है, ऐसा पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया था। और अब उस न्यूज को काफी साल गुजर चुके हैं और उदय शेट्टी को सभी लोग भूल चुके हैं। फिर वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर उदय शेट्टी ने जो कैश का बैग कबीर से लिया था वो एक्सटॉर्शन के ऑफिस में ले जा रहा होता है और जैसे ही वहाँ पर एंट्री मारता है वहाँ पर हमें कमिश्नर रशीद खान भी दिखाई देता है, क्योंकि इस सब का मास्टरमाइंड वही होता है। उसके हाथ के नीचे पूरे टोटल 5 लोग होते हैं। वो शेट्टी को देखकर कहता है कि सलीम के भतीजे को तूने मारा था। तब शेट्टी कहता है कि नहीं। कमिश्नर कहता है कि अगर ये तूने किया है तो हम सब काफी बुरी तरह से फंस जाएंगे और वो अपने एक्सटॉर्शन के पैसे गिनने में लग जाता है और सभी को सख्त कहता है कि हमने अभी लॉकडाउन है तो क्या हुआ, सभी से एक्सटॉर्शन मनी आता रहना चाहिए, नहीं तो सालों सबको उठाकर जेल में डाल दूंगा। और ये सब बातचीत शेट्टी अपने हिडन कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि आगे चलकर उसे कोई भी परेशानी ना हो। एक्सटॉर्शन की पूरी मीटिंग हो जाने के बाद रशीद खान यानी कमिश्नर उदय शेट्टी के कार में बैठकर ही उसी 5 स्टार होटल में शेट्टी को ले जाता है जहां पर उसने कबीर का खून किया था और कबीर और शेट्टी कमिश्नर को उसी 5 स्टार होटल में छोड़ देता है। तब कमिश्नर शेट्टी से कहता है कि उसे एक कार और RDX चाहिए
तब शेट्टी कमिश्नर से कहता है कि इसे कहाँ ब्लास्ट करना है। तब वो कहता है कि इसे ब्लास्ट नहीं करना है, बस डराने के लिए किसी के पार्किंग में ले जाकर खड़े करना है। जब तुम्हें कार और RDX मिल जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा लोकेशन। उसके बाद कमिश्नर उस होटल में चला जाता है और वहाँ पर उसे सलीम का फोन आता है और सलीम उससे पूछता है कि उदय शेट्टी कहाँ है। तब कमिश्नर कहता है कि उदय शेट्टी मर चुका है। तब सलीम कमिश्नर से कहता है कि जिसने मेरे भतीजे को मारा उसने मेरे पास उदय शेट्टी का सलाम भेजा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कमिश्नर उदय शेट्टी और सलीम दोनों से सिर्फ अपना फायदा निकलवा रहा है और दोनों को वहम में रख रहा है कि एक दूसरे को पहचान ना पाए ना ही मिल सके। तभी उदय शेट्टी का दोस्त उससे कहता है कि ये कमिश्नर यानी पुलिस वाले कभी भी तुझे सलीम का पता नहीं बताएगा और तू जिंदगी भर उसे ढूंढता ही रहेगा। इतना सुनने के बाद शेट्टी वहाँ से निकल जाता है कार और RDX जमा करने। तब वो एक सेठ के ऑफिस में चला जाता है और उससे कार मांगता है। तब वो सेठ डर के मारे उदय शेट्टी को अपनी कार रात में लाकर पार्क कर देता है, जहाँ पर से उदय शेट्टी उसके अंदर RDX इंक्लूड कर उसे कमिश्नर की बताई हुई लोकेशन पर ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि कमिश्नर ने कहा था कि RDX सिर्फ रखना है, उसे एक्टिवेट नहीं करना है, लेकिन उदय शेट्टी उसे एक्टिवेट कर पार्किंग में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तब कमिश्नर उसे एक MLA को मारने की कहता है और कहता है कि वो MLA है, उसके मरने के बाद कोई भी निशान बाकी मत छोड़ना, नहीं तो तू और मैं कोई भी बच नहीं पाएंगे। तब शेट्टी उसके घर के नीचे जाता है और उसके घर को और आसपास की चीजों को नोटिस करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके फैमिली में टोटल 4 लोग हैं और नीचे ठेले पर 5 लोग खड़े हुए हैं, जिसमें से 4 ठेले पे के लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। जब रात में सब सो जाने के लिए MLA का परिवार जाता है, तकिए से सांस रोक कर MLA को मार देता है और उसके पार्टनर को छत से उठाकर नीचे फेंक देता है। और उसी MLA के परिवार में उसका एक साइको बेटा भी होता है। तो वो अपने पिता और चाचा को मरता हुआ देख अपने माँ को भी मारने लगता है, क्योंकि जब भी वो परिवार से पैसे मांगता था परिवार उसे पैसे देने से मना कर देता था। उदय शेट्टी ये देखकर काफी शौक हो जाता है और बाद में उसने जिस हथियार से अपने माँ को मारा हुआ होता है, उदय शेट्टी उसी हथियार से बेटे को भी मार देता है। और उसके बाद नीचे ठेले के पास आता है, क्योंकि उन 4 लोगों ने उसे ऊपर जाते हुए देखा था, इसलिए वो 4 लोगों को गोली मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो घर पहुँचता है तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि आज कितनों को मार कर आया है, तुझे पता भी है आज कौन कौन मरा है। तब हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि जब भी उदय शेट्टी किसी को मारता है उसकी आत्मा उदय शेट्टी को दिखने और बातें करने लगती है। और उदय शेट्टी इन सब चीजों से परेशान होकर कंप्यूटर पे एक लड़की और उसके माँ को नोटिस करने लगता है, क्योंकि उसने उनके घर में एक हिडन कैमरे छुपाए हुए होता है ताकि वो क्या कर रहे हैं उदय को पता चल सके। आखिर ये कौन है और उदय किसके ऊपर ध्यान रख रहा है, ये मूवी के स्टोरी में हमें आगे पता चलता है। तभी न्यूज आती है कि उदय ने जिस पार्किंग एरिया में कार पार्क करी थी RDX के साथ वो ब्लास्ट हो चुकी है। तब कमिश्नर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उधर को फोन लगाकर उल्टी सीधी बातें करता है और कहता है कि मैंने तुझे से कहा था कि सिर्फ डराना है, तूने ब्लास्ट के लिए टाइम बॉम्ब एक्टिवेट क्यों किया। तब शेट्टी उसके बातों को टालता है और उसका फोन काट देता है। तभी वो जिसकी गाड़ी होती है उसका नंबर मीडिया में आ जाता है। तब वो कार का मालिक कहता है कि ये कार एक पुलिस वाले ने लेकर गया था। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर वो सेठ पकड़ा गया तो शेट्टी पकड़ा जाएगा और शेट्टी पकड़ा गया तो कमिश्नर पकड़ा जाएगा, इसलिए कमिश्नर ने कहा है कि उस सेठ जो अंडरग्राउंड हो चुका है उसे ढूंढ कर लाओ। तब शेट्टी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। तब उदय शेट्टी उस सेठ के घर पे ध्यान रखने लगता है और उसका पीछा करते करते वो सेठ तक पहुंच जाता है। और सेठ को जैसे ही पकड़ने वाला होता है तब सेठ का एक आदमी आकर उदय शेट्टी को मारने लगता है। तब उदय शेट्टी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जो उसको नौकर जाकर सीधा कार पर गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और उदय शेट्टी सेठ को पकड़कर पुलिस वालों के पास ले जाता है और पुलिस वाले सेठ के हाथ पैर बांधकर उसे पानी में फेंक देते हैं ताकि वो डूबकर मर जाए और सबूत भी खत्म हो जाए। इन सब के बीच में उदय शेट्टी नोटिस करता है कि उसे चांदनी के काफी ज्यादा मैसेजेस और वॉइस कॉल आ चुके हैं, इसलिए उसे चांदनी से मिलने जाना पड़ेगा। और जब वो चांदनी से मिलने जाता है, जब चांदनी के साथ एक आदमी होता है तो वो उसे काफी बुरी तरह से मारता है और चांदनी को कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तब चांदनी कहती है कि तुमने कबीर को क्यों मारा। तब उदय शेट्टी कबीर के बारे में सुनकर थोड़ा डर जाता है और चांदनी से पूछता है कि आखिर वो। तब वो उसे बताती है कि कबीर उसका लव था जिसे तुमने मार दिया। तब वो कहता है कि मैंने अपने मर्जी से नहीं मारा, कमिश्नर के कहने पर मारा, तो तुम कमिश्नर को भी जानती होगी। तब वो कहता है कि कमिश्नर नहीं चाहता था कि कबीर कभी मेरे पास आए, हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन कमिश्नर को ये पसंद नहीं था क्योंकि कमिश्नर का मेरे साथ अफेयर रखना चाहता था।
इसलिए उसने तुम्हारे जरिए कबीर को मरवा दिया और तुमने मार भी दिया। तब कहानी आगे बढ़ती है और हमें उस सेठ की लाश दिखाई जाती है जिसे पुलिस वाले ने पानी के अंदर फेंक दिया था। तब उस सेठ की बीवी कहती है कि पुलिस वालों ने कार लेकर गए थे और उनका नाम बीच में ना आए इसलिए सेठ को पानी में फेंक दिया। तब वहाँ पर आए हुए CBI इंस्पेक्टर कहते हैं कि जब सेठ की लाश मिली तब उसके हाथ बंधे हुए थे और उसे जो ड्राइवर खाना देने गया था उसकी भी बॉडी हमें पार्किंग एरिया से मिली। तो ये किसी भी तरह से सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। अगर इसके पीछे किसी का भी हाथ हुआ, अगर वो पुलिस ही क्यों ना हो, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इसके बाद कमिश्नर के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठने लगते हैं। तब कमिश्नर कहता है कि अब पानी सर के ऊपर से चला गया है, अगर उदय शेट्टी पकड़ा गया तो हम सब भी पीछे जाएंगे, इसलिए अब उदय शेट्टी को मरना होगा। तभी यहाँ पर हमें उदय शेट्टी दिखाया जाता है जो होटल के लिए तैयार हो रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर किसी से मिलने के लिए जाना होता है। तभी वहाँ पर वही सेठ उसे वापस से दिखाई देता है क्योंकि उदय शेट्टी को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उदय शेट्टी जो पूरे मूवी के अंदर उसके दोस्त को बात कर रहा था वो भी एक्चुअली में मरा हुआ ही था। और जैसे ही शेट्टी अपनी कार लेकर उस 5 स्टार होटल की तरफ निकलता है तब पुलिस उसका पीछा करने लगती है और पुलिस वालों को पता चलता है कि चांदनी भी शेट्टी से बात करती है, इसलिए वो चांदनी के पास भी एक लड़की को भेज देते हैं। तब चांदनी के फोन से वो लड़की से कॉल कर होटल में बुलाती है लेकिन शेट्टी वहाँ नहीं जाता है, लेकिन दूसरे ही कमरे में जहाँ पर उसने मूवी के स्टार्टिंग में कबीर को मारा हुआ होता है उस कमरे में चला जाता है। शेट्टी को उस कमरे में जाते हुए देख काले पुलिस वाला उसके पीछे जाता है। तब शेट्टी काले को पीछे से चाकू से वार करके मार देता है और उतने में ही कमिश्नर का कॉल आता है। तब शेट्टी उसे कॉल उठाकर कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे मर्डर किए, तुम्हें सलीम का पता होने के बावजूद भी तुमने नहीं बताया, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से सलीम से बदला लूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। उसके बाद हमें उदय शेट्टी का पास बताया जाता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि उदय शेट्टी भी एक पुलिस वाला होता है और कमिश्नर रशीद खान के अंडर ही काम करता है। वो एक बिल्डिंग के अंदर सलीम को पकड़ने के लिए उसके गर्लफ्रेंड के पास जाता है। तभी उसके गर्लफ्रेंड के पास सलीम का भाई भी बैठा हुआ होता है। पुलिस को देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कमरे के अंदर छुप जाती है लेकिन सलीम का भाई पकड़ा जाता है। तब शेट्टी सलीम के गर्लफ्रेंड को बाहर बुलाने के लिए उसके भाई का गला घोटने लगता है और कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो ये ही मारा जाएगा। सलीम की गर्लफ्रेंड जिसका नाम गुंजन होता है वो डर के मारे कमरा नहीं खोलती और शेट्टी गुंजन के भाई का गला घोट देता है और वो वहीं मर जाता है। तब वो दरवाजा खोलती है और अपने भाई को इस हालत में देखकर काफी दुखी हो जाती है और पुलिस गुंजन को अपने साथ ले जाती है। और जैसे ही ये बात सलीम को पता चलती है, सलीम उदय शेट्टी के फैमिली के कार के नीचे बम इम्प्लांट कर देता है। जैसे ही सलीम शेट्टी के परिवार के कार के नीचे बम लगाता है वैसे ही सलीम शेट्टी को कॉल कर भी बताता है, लेकिन शेट्टी अपने बीवी और बच्चे को कॉल करने से पहले काफी देर हो जाती है और उसका लड़का भागते जाकर उस कार का डोर खोल देता है और जैसे ही डोर खोलता है कार ब्लास्ट हो जाती है और शेट्टी के लड़के के चीथड़े वहीं पर उड़ जाते हैं। वो देखकर उसकी बीवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उदय शेट्टी के इसी एग्रेसिव मोड को देखकर उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है और बेटे के मौत से उसकी बीवी भी उसे छोड़ देती है। तब स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और जैसे ही प्रेजेंट में आती है वैसे ही सलीम शेट्टी को गोली मार देता है और शेट्टी नीचे गिर जाता है। तब हमें पता चलता है कि कमिश्नर ने सिर्फ काले को ही शेट्टी के पीछे नहीं लगाया था बल्कि सलीम को भी शेट्टी का पता बता दिया था। सलीम शेट्टी को मारता है और बताता है कि उसने उसके बीवी बच्चों को कैसे मारा। तब शेट्टी गुस्से में आकर उसके हाथ से गन छीनता है और चाकू से सलीम को मार देता है और वहाँ से निकलकर चला जाता है चांदनी के पास जहाँ पर उसकी सलीम की गर्लफ्रेंड गुंजन होती है। वो गुंजन को भी मारता है और वो होटल से निकल जाता है और सीधा कमिश्नर के पास पहुँचता है क्योंकि इन सभी चीजों की जड़ जो था वो कमिश्नर था। वो कमिश्नर को गोली मार देता है और जितने भी बचे कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं पुलिस में उन्हें भी गोली से उड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके पीछे पुलिस लग चुकी हुई होती है और सलीम ने भी उसे गोली मारी हुई होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और भागते भागते एम्बुलेंस से टकरा कर उसके कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है, इसलिए शेट्टी काफी ज्यादा घायल होता है। वो लास्ट टाइम अपने परिवार को देखता है तब भी उसकी बीवी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि वो उसके बेटे का मौत का जिम्मेदार शेट्टी को मानती है। तब शेट्टी वापिस से अपने उसे पुराने खंडर जैसे घर में जाता है और वहाँ पर जाकर जितने भी उसने सबूत इकट्ठे किए हुए होते हैं वो और एक नोट्स पूरा CBI को भेज देता है ताकि उसके मरने के बाद परिवार को कोई भी परेशान ना कर सके और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी और आप नेक्स्ट कौन से मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।